गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था मौसम के बारे में। किसी स्थान पर आर्द्रता, ताप, वर्षा, वायु आदि के संदर्भ में प्रतिदिन की जो स्थिति होती है वो कहलाती है मौसम। आज हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में। जो मौसम विज्ञानी वो प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं, यानी प्रतिदिन के जो मौसम संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। पिछले अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं। उससे क्या आगे के मौसम के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम यानी पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, यानी जो पुराने आंकड़े हैं, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में लगातार 25 वर्ष के आंकड़ों को एकत्रित करके उनको एकत्रित आंकड़ों के आधार पर जो बना मौसम का पैटर्न, यानी लगभग 25 वर्ष के जो आंकड़े एकत्रित करके उनसे जो मौसम का प्रतिरूप तैयार किया जाता है वह उस स्थान की जलवायु कहते हैं। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांशतः समय उच्च रहता है, यानी किसी भी जगह का तापमान हमेशा अधिक रहता है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु कैसी है, गर्म। यानी अगर वहाँ का तापमान उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु कैसी है, गर्म। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है, तापमान उच्च है और भारी वर्षा होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु कैसी है, गर्म। क्योंकि तापमान उच्च है और भारी वर्षा होती है, यानी उस स्थान का तापमान कैसा है, आर्द्र है। इस सारणी में 2 जगह का तापमान दिया गया है, एक तो श्रीनगर जिसमें जम्मू कश्मीर और एक तिरुवनंतपुरम जिसमें केरल है। तो सारणी से हम जो दोनों सारणी दे रही है इसमें प्रतिदिन से पूरे 12 महीनों का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, एक तो दैनिक न्यूनतम तापमान और एक दैनिक अधिकतम तापमान और एक कुल वर्षा का मान दिया गया है। तो सारणी को देखने पर हमें पता लगता है, देखते हैं तो हमें भारत के 2 शहर की जलवायु परिस्थितियों का विवरण दिया गया है। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए हुए तापमान का औसत निकालते हैं और उसके बाद हम पिछले कई वर्षों में उसी माह के लिए अनेक वर्षों के औसत तापमानों की गणना कहते हैं। तो जब उनकी गणना करते हैं तो हमें औसत यानी बीच का तापमान या मध्यमान तापमान पता चल जाता है। ये 2 स्थान है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, और केरल में तिरुवनंतपुरम। तो सारणी से हम करते हैं तो हम देखते हैं कि केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में क्या है, बहुत गर्म। जब हम सारणी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो केरल है वाला भाग है जम्मू कश्मीर की तुलना में कैसा है, बहुत गर्म और बहुत आर्द्र है, जिनमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसी प्रकार के आंकड़े भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं, लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होती है तापमान काफ़ी कम होता है। यानी गर्मी के समय तापमान कैसा होता है, उच्च, लेकिन जो सर्दी में कुछ माह के लिए तापमान कैसा हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। ये किसी मरुस्थलीय जलवायु के लक्षण है, यानी गर्मियों में तापमान उच्च रहता है और अधिकांशों में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ जलवायु कैसी होती है, गर्म और शुष्क होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। उसके बाद हम मौसम में जितने भी परिवर्तन होते हैं किसके कारण होते हैं, सूर्य के कारण। बारिश होना, धूप होना या सर्दी होना। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर क्या है, गर्म गैसों का गोला। जब हम उसको देखते हैं तो उसका है जो सूर्य है वो उच्च ताप पर गर्म गैसों का गोला है। सूर्य की क्या हमसे बहुत अधिक दूरी बहुत अधिक होने के कारण फिर भी सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश का स्रोत, यानी जो हमें प्रकाश मिलता है किसके द्वारा प्राप्त होता है, सूर्य के द्वारा। और जो उष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, किसके द्वारा प्राप्त होती है, सूर्य के द्वारा। क्योंकि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के द्वारा हमें उष्मा और प्रकाश मिलता है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्र और वायुमंडलों द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यानी थल क्षेत्र जमीन वाला, समुद्र वाला और वायुमंडल द्वारा अवशोषित करने वाली ऊर्जा और वापस परावर्तित करने वाली ऊर्जा भी उसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफ़ी भिन्न है। क्योंकि जो रेगिस्तान होता है वहाँ की जलवायु कैसी होती है, गर्म और शुष्क होती है। लेकिन जो समुद्र के आसपास है, क्योंकि वहाँ वायु में किसकी होती है, आर्द्रता होती है, तो वहाँ की जलवायु कैसी होती है, आर्द्र होती है। अब आज अपन ये टॉपिक पढ़ के देखा जलवायु के बारे में, तो आपको क्या करना है, आज इसको देखना है, इसको समझना है जलवायु के बारे में। धन्यवाद।